प्रिय सज्जनों, श्री राम कथा शब्दकोश के 21वें दोहे में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। कल 20वां दोहा पूरा हुआ, आज 21वां प्रारंभ कर रहे हैं। समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप धुई स उपाधि, अखत नाम सुसामुझ साधी। कोवड़ छोट कहें अपराधु, सुन गुण भेद समुझे साधु। दिखिए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करथल गतन पर पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विसेखे। राम रूप गत अखत कहानी, समुझत सुखद न पड़त बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधिक चतुर दुभासी। तो राम नाम मणिदीप धरु, और जिय दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजियार। कहते हैं समुझत सरिस नाम और नामी। नाम और नामी ये दोनों वैसे एक ही हैं, समझने में एक ही है। समुझित सरस एक ही है नाम और रूप, परंतु इनमें प्रीत परस्पर सेवक और स्वामी की है। नाम वह है, नामी वह है जिसका नाम जपा जाता है। या ऐसे कहिए, जो नाम जपे वो नामी, और नाम तो नाम है ही। तो समुझित सरस नाम और नामी। नामी वह जो जप रहा है नाम को, और नाम तो नाम है ही भगवान का। परंतु इन दोनों में आपस में सेवक और स्वामी जैसी प्रीत है। स्वामी है नामी और सेवक है नाम। दोनों के सुमरण करने से, यानी भगवान और भगवान का भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं, तभी प्रीति का प्रादुर्भाव होता है, यानी तभी प्रीति प्रकट होती है। ऐसे ही नाम और नामी जब एक दूसरे से मिलते हैं, तभी भक्ति बढ़ती है। अब नाम रूप दो ईश उपाधि, यानी ईश कहिए ईश्वर। ईश्वर के ये दोनों भेद हैं, रूप है, उपाधि है दोनों में, नाम और रूप। क्यों? ईश्वर का न नाम है और न रूप है, ये दोनों ही उपाधि हैं। ऐसे ही जीव का भी न नाम है न रूप है, दोनों उपाधि हैं। कि जो नाम रूप शरीर को होते हैं और जीव शरीर नहीं है, इसलिए न उसका नाम है न रूप। ऐसे ही ईश्वर जो है वह एक शक्ति है, उसके नाम रूप नहीं है, परंतु जब वो निराकार से साकार होता है, तब उसके नाम और रूप दोनों हो जाते हैं। ऐसे ही वैसे इसके कुछ नहीं। तो नाम रूप दो ईशोपाधि समुद्र सुशान। जो साधना करने वाले साधक हैं, वे साधना करके पता लगा लेते हैं कि नाम क्या है और रूप क्या है और उपाधि किसकी है। ये तीनों बातें साधक समझ लेते हैं साधना करके, क्योंकि ये अकथ हैं। अकथ का मतलब है जो कहे नहीं जाते। नाम इतने हैं कि कहे नहीं जाते, रूप इतने हैं कि कहे नहीं जाते, इसलिए वे अकथनीय हैं।
कथन नहीं हो सकते उसे अकथनीय कहते हैं। और सुसामुज साधि केवल साधना करके ही उन्हें समझा जाता है, जाना जाता है। भगवान ब्रह्म को चाहे निराकार हो और चाहे निराकार हो, दोनों को ही साधना से ही जाना जाता है। बिना साधना के हम ईश्वर को नहीं जान सकते। बड़ छोट कहें अपराध। अब ये कहो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो अपराध है, क्योंकि जब दोनों हैं, पहली बात तो यह है कि दो हैं ही नहीं, एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न भिन्न। देखने में भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है। जैसे जल और जल की तरंग, क्या दो हैं? तरंग भी जल है और जल भी तरंग है, तो बीच में फिर तरंग कैसे बन गई? हवा भर के तरंग बन गई। ऐसे ही नाम और रूप दोनों एक ही हैं, पर देखने में दो लग रहे हैं। ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, पर देखने में दो लग रहे हैं। तो इसलिए न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा, क्योंकि बड़ा अगर किसी को कहो जीव बड़ा है तो जीव ईश्वर और जीव दोनों हैं तो उसी में, तो जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीव है। इसलिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा। को बड़ छोट कहता अपराधु। जैसे कोई कहे तो ये बताओ बीज पहले आया कि वृक्ष? अब का बताओ, वृक्ष तो बीज पहले आया, तो बीज जब वृक्ष नहीं था तो बीज कहाँ से आया? तो ये ऐसी अकथनीय चीजें हैं जिनका कथन नहीं किया जा सकता। हाँ, मुर्गी पहले हुई कि अंडा? अब बताओ, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से? तो ये अकथनीय है, ये अनर्वचनीय विषय है, इसको बड़ा छोटा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही को बड़ छोट कहें अपराधु, सुन गुण भेद समझी है साधु। बस केवल सुनकर के पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और वैसे छोटे बड़े के चक्कर में ही मत पड़ो। जैसे ईश्वर और जीव, जीव और ईश्वर एक ही वस्तु है, एक ही पदार्थ के दो नाम हैं। जब संकल्प आया तो जीव हो गया और संकल्प रहता है तो ईश्वर है। इनमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। अंतर इतना है कि रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परह पहचान। अब नाम और रूप, जैसे किसी वस्तु का आप कोई फल आपके हाथ में दे दिया जाए और आप उसका नाम नहीं जानते हैं, तो फिर क्या कहोगे उसको? क्या है? पता नहीं, कुछ है। अब उसका नाम ही नहीं जानते। फल देख रहे हो, रूप देख रहे हो, उसका हाथ में रखा हुआ है, लेकिन नाम नहीं जान रहे, तो आप उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी से मांगो, भाई वो दे दो, क्या वो गोल गोल होता है, हरा हरा होता है, अब क्या ले लो? जब तक उसका नाम नहीं पता है, और जब नाम कह दो कि सेव चाहिए है, तरबूज चाहिए, तो नाम के कहते ही रूप आ जाएगा। नाम के बाद रूप आता है, नाम पहले। क्योंकि नाम के बिना किसी के यहाँ जाओ और नाम जानो नहीं, फिर उसे कैसे बुलाओगे? रूप तो खूब देखा है, लेकिन बिना नाम के रूप सामने नहीं आ सकता। इसलिए और जब नाम लोगे तो रूप अपने आप सामने आ जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि नाम बड़ा है, क्योंकि नाम के पीछे रूप चलता है, रूप के पीछे नाम नहीं चलता। हाँ, रूप तो खूब देखा है, नाम जान नहीं रहे, तो कैसे मिलेगा, कैसे जानोगे? इसलिए रूप भले ही मन देखो, अगर नाम पता है तो रूप अपने आप सामने आ जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि नाम से बड़ा, रूप से बड़ा नाम है। नाम रूप दो ईश उपाधि, और ये समझने से, साधना से पता लगता है। कोबड़ छोट कहें अपराधु, सुन गुण भेद समझे साधु, देखें रूप नाम आदि। अब साधु समझेंगे, गृहस्थ नहीं क्यों नहीं समझेंगे? ऐसा क्यों कह दिया? सुन गुण भेद समझे साधु, साधु ही समझेंगे, गृहस्थ नहीं समझ सकते। तो यहाँ साधु कमंडल वाले को नहीं कहा, साधु वह है जो साधना कर रहा है।
चाहे भले ही गृहस्थ ही क्यों न हो, अगर वो साधना कर रहा है तो वो साधु है। भरत को साधु कहा है, राम को साधु कहा है, और जितने सज्जन पुरुष हुए हैं उन सबको साधु कहा है, क्योंकि ये साधना कर रहे हैं। साधना चाहे व्रत में रह के करो चाहे गृहस्थ में रह के करो, साधु वही है जो साधना कर रहा है। और संत वह है जिसने साधना का अंत प्राप्त कर लिया। साधना का अंत क्या है? भगवान। क्योंकि भगवान के मिलने के बाद फिर साधना करना आवश्यक नहीं रह जाता। साधना तो भगवान के लिए की जाती है, और जब भगवान मिल गया तो फिर साधना की जरूरत नहीं रहती। तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने ने। जब तपस्वी साधना करता है और जब उसको फल मिल जाता है फिर वो उतनी साधना उतना नेम नहीं करता। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो नाम रूप इन दोनों को समझे साधु, जो साधना करेंगे वे ही समझेंगे। देखिए रूप नामाधीना तो बता दिया, रूप ज्ञानी नाम भी न। रूप विशेष नाम बिन जाने, बिना नाम के जाने रूप समझ में नहीं आता। करतल कतन परे पहचाने, सुमरिय नाम रूप बिन देखे। अगर बिना देखे ही रूप नाम का स्मरण करोगे तो रूप सामने आ जाएगा। आवत हृदय से नहीं विषय। इसलिए नाम रूप गत अकथ कहानी, ये राम नाम और रूप की कहानी अकथनीय है, कहने में नहीं आती। इसलिए समुचित बने, केवल समझने में आती है, बखान नहीं हो सकती। जैसे ब्रह्म का आप प्रवचन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म का तो अनुभव किया जाता है, प्रवचन नहीं। जैसे किसी गूंगे को कोई मिठाई खिला दो, गूंगे को, फिर उससे पूछो भैया कैसी लगी, बताएगा? तो बता ही नहीं सकता। ऐसे ही ये ब्रह्म का आनंद है, ऐसे ही ये भक्ति का आनंद है, प्रेम का आनंद है, ये बताया नहीं जाता, अनुभव किया जाता। तो ये जिसने नाम और रूप का अनुभव कर लिया है वो फिर बता नहीं सकते। जानत तुम्हें हुई जाई, वो वही बन जाते। जैसे भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है और वो दूसरा भृंगी जब उसे पकड़ ले जाता है किसी दूसरे कीड़े को, तो वो भी भृंगी बन जाता है नाम सुन सुन के। ऐसे ही भगवान का नाम जब जप के कर साधना, वो जीव भी ईश्वर बन जाता है, फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह से नाम रूप कथ कहानी समुचित बने न जाए बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण और सगुण, यानी अगुण कहते निराकार, सगुण कहते साकार, इन दोनों के बीच में नाम है। नाम से ही सगुण और अगुण दोनों जाने जाते हैं। जैसे हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी नहीं समझ सकता और अंग्रेजी बोलने वाला हिंदी नहीं समझ सकता, लेकिन जो दोनों बोलने वाला है, जो दोनों बोल सकता है, वो दोनों ही समझ आएगा। हिंदी वाले को हिंदी समझ आएगा और अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी, तो उसे कहते हैं दुभाषिया, जो दोनों भाषाओं का अनुभव है। जैसे ऐसे ही ये भगवान का जो नाम है वो दुभाषिया है, उससे सगुण का भी ज्ञान हो जाएगा और निर्गुण का भी ज्ञान हो जाएगा। जो जप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उनको साकार और निराकार दोनों रूपों का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि नाम दोनों के बीच का है। दोनों में वो साकार को भी समझा देगा और निराकार को समझ। अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी और वह प्रबोधक चतुर्दुभाषी। अब दूसरा उदाहरण दिया है, नाम राम नाम मणि दीप धर जिय देहरी द्वार। पहले अब तो नहीं, अब तो देहरी चली गई, आजकल सिटियों में देहरी नहीं मिलती। अब पुराने बच्चों से पूछो, नए बच्चों से देहरी जानते हो क्या होती? कहते क्या होती देहरी? तो देहरी होती नहीं है। तो देहरी होती थी मकान के बीच दरवाजे के साथ, दरवाजा होता उसके नीचे देहरी होती थी। उसका मतलब है मर्यादा, यहाँ से आगे बाहर और यहाँ से इधर भीतर। तो बाहर भीतर के बीच में जो पर्दी होती थी उसको देहरी कहते थे। अब दीपक एक है
और भीतर बाहर दोनों तरफ उजीला चाहिए, भीतर भी चाहिए और बाहर भी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देहली पर वो दीपक रख दो तो भीतर भी दिखेगा और बाहर भी दिखेगा। ऐसे ही ये राम नाम जो है ये है मणि, दीपक को बुझ भी जाएगा, दिया तो बुझ भी जाएगा। जैसे कोई साधना है, अगर सच्ची साधना नहीं है तो जीव भटक जाएगा, लेकिन जो सच्ची साधना, जैसे सच्चे सदगुरु मिल गए, अनुभवी सदगुरु मिल गए, तो फिर वो जीव कभी भटकेगा नहीं। ऐसे ही मणि, जिसने मणि का दीप बना लिया तो फिर वो बुझेगा नहीं, क्योंकि मणि का तो स्वयं प्रकाश होता है, उसमें न तेल चाहिए न बत्ती चाहिए। उस मणि को अगर देहरी में रख दो तो भीतर भी दिखेगी और बाहर भी दिखेगी। तो ये मणि क्या है, राम नाम। जो राम का नाम है वो मणि है। और देहरी कौन सी है, जीव, जीव रूपी देहरी है। इस जीव पे जप करने के लिए राम का नाम जब रख जाए तब भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रसिद्धि होगी और भीतर प्रकाश होगा। क्योंकि नाम जपोगे तो अंधकार हटेगा, अज्ञान हटेगा, तो भक्ति मिलेगी और बाहर प्रकाश होगा, बाहर प्रसिद्धि मिलेगी आपको। भीतर प्रकाश और बाहर प्रसिद्धि मानी प्रतिष्ठा। जो लोग जाने, अरे वो बहुत बड़ा भक्त हो गया, क्योंकि वो तो नाम से ही तो जाना, अगर नाम नहीं जपता तो कौन जान रहा उसे। तो भीतर बाहर, भीतर तो होता है प्रकाश और बाहर होती है प्रसिद्धि। दोनों चीजें मिलती हैं किससे, नाम से। अब इसकी मायने, हाँ तो मायने हैं नामी, नामी यानी नाम लेने वाला, सरस माने बराबर, परस्पर यानी आपस में, अनुगामी यानी अनुभव करने वाला, उपाधि माने आवरण, यानी उसकी उपाधि का मतलब जो जैसे पर्दा, पर्दा नाम उपाधि। साधी माने साधना करने वाला, साध्य, बड़ माने बड़ा, छोट माने छोटा, अपराध माने दोष, साधु माने साधना करने वाला, आधीना माने आधार, विहीना माने बिना आधार के, कर माने हाथ, तल माने हाथ पे रखा हुआ, करतल यानी हाथ पे रखा हुआ, विषेक माने विशेष, स्नेह माने प्रेम, मण यानी मण प्रकाश करने वाला, देहरी यानी घर के और बाहर के माध्यस्थ को देहरी कहते। इस प्रकार से ये 21वां दोहा पूरा हुआ। जय श्री